श्री गणेशाय नमः। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन, भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा, ब्रह्म तप्ति का हमारे समक्ष क्रम से वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, ग्रस्त पुरुष अग्नि में सायकाल प्रातःकाल जो चावल आदि दिव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचर्यों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समाधि का के अग्नि हवन करें और ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों को जब तक विवाह न हो जाए वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उसके लिए अग्नि की समाधि की आहुति, व्रत आदि पालन, विशेष आदि कर्तव्य है। द्विजों जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसी वान परिस्थितियों को सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विविध समय पर हितकर परमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। ऐसा जानना चाहिए कि प्रातःकाल सूर्य देव को ही दी हुई आहुति की वृद्धि होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अग्नि में अग्निदेव सूर्य ही प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति अग्नि के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि का वर्णन किया गया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य अग्नि से आहुति दी गई है। देवयज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक यज्ञों को देवयज्ञ मानना चाहिए। लौकिक अग्नि प्रतिष्ठित और जोड़ा करना आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म देवयज्ञ के अंतर्गत जाना चाहिए। ब्रह्मयज्ञ को वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि देवता की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्मयज्ञ करे। वेदों को नित्य अध्ययन स्वाध्याय उसी को ब्रह्मयज्ञ कहा गया है। नित्य कर्मांतरा सायंकाल तक ब्रह्मयज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात को इनका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न होता है? तुम इसे लोग श्रद्धा से आदरपूर्वक सुनो। सृष्टि से आरंभ सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव और संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। सबके ज्ञाता समस्त औषधि के भी औषध हैं। भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य की और पाप की निवृत्ति समस्त लोगों के हित करने की लिंग इच्छा लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद उसके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि रक्षा के लिए आयु करता था लोक ब्रह्मा का उसका वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत की आयु सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना जाने पर उसके करने वाले लोगों को शुभ अशुभ फल देने भगवान शिव ने इंद्र और स्वयं का वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार भोग देने वाले लोगों के मृत्यु भय दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य और 7 ग्रहों को अपनी स्वभूत प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक है। भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्र ज्योतिमय मंडलों में प्रतिष्ठित हैं और शिव के वार और दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं और ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के लिए स्वामी शुक्र, यम वार के लिए शनिचर और अपने अपने वार में देवता की पूजा अपने अपने फलों को देने वाली होती है। सूर्य के आरोग्य और चंद्रमा के संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। 7 वारों के क्रम से फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। देवताओं के पूजन फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं को प्रसन्न के लिए 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई हैं और देवताओं के मंत्रों पहला प्रकार है कि उनके लिए होम करना, दान करना, तीसरा जप तप और चौथा प्रकार किसी वेद पर प्रतिमा और अग्नि में जो ब्राह्मणों के शरीर आराध्य देवता भगवान के कर 16 उपचार उनकी पूजा आराधना 5वां प्रकार है। वह पूजा के उत्तरोद्धार श्रेष्ठ है। पूर्व में अभाव उत्तरोद्धार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों मस्तक के रोग में कुष्ठ रोग शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर 1 दिन मास 1 वर्ष और वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए।
इसी से यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट पूजा वस्तु अर्पित करें। यह साधन फल विशिष्ट फल देने वाला है और विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लक्ष्मी आदि की पूजन करें तथा सपत्नी ब्राह्मणों को घृत पकवान का भोजन कराए। मंगलवार को शांति के लिए काली आदि की पूजा करें और उड़द मूंग और अरहर की दाल आदि युक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष तदित युक्त अन्य भगवान विष्णु का पूजन करें। सदा पुत्र मित्र कलत्र आदि का पुष्टि होती है। दीर्घायु ने इच्छा रखता गुरु असुर देवताओं की पुष्टि वस्त्र पवित्र मिस्त्री खीर यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्र को एकत्रित होकर देवताओं का पूजन करे। ब्राह्मणों को तृप्ति के लिए शरीर योगदान दें। इस प्रकार स्त्रियों को प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र ध्यान करें। शनिचर मृत्यु निर्माण करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिलक और होम से दान देवता को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। देवता की पूजा कराए। योग्य फल आदि भागी होता है। देवता के नित्य पूजन विशेष पूजन धर्म होम ब्राह्मण तर्पण आदि में रविवारों को विशेष तिथि नक्षत्र योग प्राप्त होने पर देवताओं का पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव के उन देवताओं के रूप में पूजित हो लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश काल में पात्र द्रव्य श्रद्धा और लोक के अनुसार उनके तारतम्य कर्म ध्यान रखते हुए महादेव की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य फल देता है। शुभ के आरंभ में और अशुभ अंत में तथा जन्म के नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन पूजा संपूर्ण अभिष्ट वस्तु देने वाला ब्राह्मणों का देवजन के कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। रुद्र आदि देवसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निधन मनुष्य तपस्या द्वारा धनी और धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इसी धर्म का अनुष्ठान करता है। बारंबार पुण्य लोक को नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धर्म महान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग के विधि रक्षा आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय को बनवाए। वेद व शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करे। अन्य प्रकार के धर्म का संग्रह करता हुआ धनी को सदा कार्य करते रहना चाहिए। समय पुण्य कर्मों और परिपाक से अन्य करण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो और अध्याय को सुनता पढ़ता शून्य व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वो श्री शंकर भगवान की जय। 14वां अध्याय समाप्त।